कहानी यहाँ से शुरू होती है। देखो 1928 चल रहा है, HSRA अपना काम कर रही है ना। 1931 में फांसी हुई थी ना HSRA के मेन बंदों को। आपके जो बंदे हैं ये क्या कहते हैं उसको, चंद्रशेखर आजाद, ये ऑल्सो डाइड इन 27 फरवरी 1931, राइट। तो ये सब कहानी हुई थी, तो मेन बंदे भी काम कर रहे हैं उनके, राइट। 1928 की कहानी है, बम फेंकेंगे अभी तो 8 अप्रैल को, ठीक है। ये सब कहानी है, तो ये सब चल रहा था। 1928 में ये कांग्रेस सेशन हुआ एंड दे ऑप्टेड फॉर द नेहरू रिपोर्ट। 1928 सेशन प्रिसाइडेड बाय की नेहरू रिपोर्ट है, तो जनरली उस बंदे को बनाते हैं जिसकी आइडियोलॉजी है। तो नेहरू रिपोर्ट थी, तो मोतीलाल नेहरू ही प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के उस टाइम पे, ठीक है, समझ आ रही है। सो दैट वाज द केस, दैट वाज द 5-5 लॉक आएगा कैसे जहाँ पे नीचे बार होगी ना, बार। अच्छा बार से, ओके। क्या 5-5-3 सब लोग ऐड कर लो रे। ठीक है, फोन मिलते ही सीधा 25,000 रुपये ले जाने। ठीक है, तो कैलकाटा सेशन में आता है। ये तो एक चीज देखो, मैं एक चीज जो दिखाना चाहता हूँ वो ये है, मोतीलाल नेहरू का पहनावा देखो, ज़ूम हो जा भाई। ये है मोतीलाल नेहरू, कोट पैंट वाले बंदे, खादी वाले बंदे नहीं है, ठीक है, कोट पैंट वाले बंदे हैं। तो मस्त पढ़े लिखे इंसान, इन्हीं के वंश से पैदा हुए आपके जवाहरलाल नेहरू, तो खैर अलग चीज़ है वो। तो बढ़िया बंदे थे, खैर। तो अब सीन क्या हुआ, 1928 चल रहा है, ब्रिकन हेड से चैलेंज दिया, नेहरू रिपोर्ट आ गई। इस बीच यूथ विंग बोला कि वी आर नॉट हैप्पी विद लाइक दिस डोमिनेंट स्टेटस, इट्स अ वन स्टेप बैकवर्ड, है ना। हम लोग चाहते हैं, स्वराज की बात कर रहे हैं और कहाँ आप डोमिनेंट की बात कर रहे हो। तो आई थिंक वी शुड सम काइंड ऑफ सम यू नो सम रिफॉर्म शुड बी देयर इन दिस रिपोर्ट। तो थोड़ा सा चेंज आया, बोला कि 1 साल के अंदर अंदर अगर ब्रिटिश राज डोमिनेंट स्टेटस नहीं देगी, 1 ईयर, अगर 1 साल के अंदर अंदर ब्रिटिश राज अगर डोमिनेंट स्टेटस नहीं देगी, तो हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। और हम क्या करेंगे, हमारी डिमांड बदल जाएगी, और क्या बन जाएगी हमारी डिमांड, पूर्ण स्वराज। ऐसा कुछ उन्होंने बोला, ठीक है। ये बिल्कुल ये उतने कांग्रेस ने बोला, ठीक है। पहले वो 2 साल का ये अल्टीमेटम देना चाहते थे, बट 2 साल से 1 साल कर दिया उसको, ठीक है। ये सीन हुआ। साइमन कमीशन रिपोर्ट आई, उसमें कहीं भी ऐसा कुछ भी नहीं था कि लाइक समथिंग कि हम भाई ऐसा करके कुछ चाहते हैं, ठीक है। सो दैट वाज द थिंग कि उनको कहीं भी ऐसा नहीं था कि हम कोई भी डोमिनेंट स्टेटस ऐसी चीज देना चाहते हैं। तो ये सीन था। तो इसके बदले में क्या हुआ, 1929 में सेशन हुआ, 1928 हो गया, 1929 फेमस सेशन, पूर्ण स्वराज वाला, लाहौर रेजोल्यूशन, रिमेंबर। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रिसाइडेड एंड सेड कि भाई ये सेशन काफ़ी चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट था। पहली चीज़ तो ये थी कि कांग्रेस की डिमांड बदल गई थी, डोमिनेंस से पूर्ण स्वराज, समझ आ रही बात। दूसरा क्या था कि एक फादर साहब अपने बेटे को प्रेसिडेंसी दे रहे थे, यूथ विंग कहीं ना कहीं प्रेसिडेंटशिप ले रहा था। वाई जवाहरलाल नेहरू बिकम द प्रेसिडेंट, बहुत यूथ थी वो तो, सुभाष चंद्र बोस ही बन सकते थे। ही वॉज द ओनली वन टू मोर प्रोपाउंड द आइडिया ऑफ पूर्ण स्वराज। जो आपके जवाहरलाल नेहरू साहब थे, इन्होंने ज़्यादा इस पूर्ण स्वराज को अपना स्ट्रगल वाला पार्ट दिया था। ऑल्सो यूथ टेस्टेड द मूवमेंट, टेस्टेड द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज ड्यूरिंग द साइमन गो बैक मूवमेंट, राइट। बताया था यूथ ने अच्छे खासे एकदम उनको एक एक्सपीरियंस मिल गया था। तो यहाँ पे यूथ ने टेक ओवर किया कांग्रेस को, राइट। तो ऐसा अल्टीमेटम दिया उन्होंने बोला कि हम लोग 26 जनवरी 1930 को पहला इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, राइट। रिमेंबर दिस इज पूर्ण स्वराज, दिस इज पूर्ण स्वराज। और बोला कि 31 जनवरी तक अगर आपने हमारी डिमांड पूरी नहीं करी, वी विल गो फॉर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट मतलब टैक्स का अवेलन होने वाला है, समझ आ रही है कहानी। तो ये कहानी उन्होंने बोली, ये कहानी उन्होंने बोली। तो सीन क्या हुआ भाई, ऐसा कुछ भी नहीं था। लाइक उन्होंने एकदम उनकी दिमाग एकदम खारिज कर दी कि हम कुछ नहीं देना चाहते, ये फालतू की आप नौटंकी जो करना करते रहो, हमारा कोई मतलब नहीं है ऐसा करके, ओके। तो फिर कांग्रेस कमेटी ने बोला, गांधी जी नाउ इट्स यू, ऑल द प्लेटफॉर्म इज योर्स, डिसाइड करो क्या करना है।
गांधी जी के पास पावर आ गई एंड पावर टू डिसाइड कि कहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर रहे हैं, किस चीज के ऊपर लॉन्च करने की, टैक्स लॉस किसका, किस पार्ट को मतलब मेन पार्ट बनाना है। तो उन्होंने सॉल्ट को मेन पार्ट बनाया। दांडी मार्च यहां पे शुरू होने वाला है, ठीक है। सो ये चीज थी। तो थिंग इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्या कहते हैं उसको, ऑल्सो दांडी मार्च। ये वाला जो मूवमेंट था दांडी मार्च से रिलेटेड था, समझ आ रही है, मोर और लेस रिलेटेड टू दांडी मार्च। स्टेडियम जो होता है, ओके। तो इट स्टार्टेड फ्रॉम 12 मार्च 1930 to 6th of April 1930। समझ आ रही है। तो ये कहानी थी, ये जो मूवमेंट शुरू होने वाला था 12 मार्च से 6 अप्रैल। ओके, सो हुआ क्या, गांधी जी ने बोला कि मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करूंगा। ओके, गांधी जी सेड मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करूंगा और सॉल्ट को अपना मेन मुद्दा बनाऊंगा। ओके, इस बीच इससे पहले एक दीपावली डिक्लेरेशन आई थी। इस टाइम पे वॉइसरॉय थे लॉर्ड इरविन, ठीक है, लॉर्ड इरविन वॉइसरॉय थे। उन्होंने एक डिक्लेरेशन दी थी 1929 के आसपास। ही सेड दैट द मेन पर्पस ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इज टू गिव द डोमिनेंट स्टेटस इन लॉन्ग टर्म, टू गिव द डोमिनेंट स्टेटस इन लॉन्ग टर्म। तो इसलिए थोड़े से वो पैसिफाइड थे, बट ऐसा ना आया ना हुआ, बस वो एक डिक्लेरेशन थी। ओके, सो दैट वाज द केस। तो दीपावली के टाइम पे 31 अक्टूबर को लॉन्च करी थी वो डिक्लेरेशन, तो उसको दीपावली डिक्लेरेशन भी कहते हैं। इट इज गिवन बाय लॉर्ड इरविन रिलेटेड टू गिविंग द डोमिनेंट स्टेटस टू द इंडिया, ठीक है। सो दैट वाज द केस। ये बीच का पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज द थिंग। हुआ क्या, वाई सॉल्ट, एनीबडी, कि भाई सॉल्ट ही क्यों चुना, सॉल्ट ही क्यों चुना टैक्स तोड़ने के लिए। सबको चाहिए। सॉल्ट एक ऐसी चीज है जो छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा इंसान यूज करता है, चाहे अंबानी हो चाहे गरीब किसान हो, सॉल्ट तो यूज करेगा, सिंपल सी बात है। सॉल्ट एक ऐसी चीज थी उस टाइम में जो पानी के बाद सस्ती चीज थी। तो गांधी जी बोले पानी को छोड़ के सॉल्ट पे इन्होंने टैक्स लगाया, ये बहुत बड़ा एक ग्रेव एरर है जो ब्रिटिश कर रहे हैं, तो हमें इस चीज से ऊपर उठना चाहिए। समझ रही कहानी। तो सॉल्ट को चुना, सॉल्ट क्योंकि पूरे घर को बांधता है, पूरे विश्व को, लाइक पूरे इंडिया को एक साथ बांधता है, जैसे खादी टाइप ऑफ थिंग, राइट। खादी भी बांधते हैं ना, चरखा वाली चीज, तो ऐसे ही सॉल्ट बांधता है। तो सॉल्ट इन्होंने चुना। इसकी कहानी सुनो रे यार, बड़ी फेमस कहानी है इसकी। स्टार्टिंग में ब्रिटिश बोले ये तो अरे ये तो छोटा मोटा मामला है, तो कुछ है ही नहीं, मतलब कि ऐसे करके। तो इन्होंने, गांधी जी ने इरविन को बोला कि मैं दांडी मार्च शुरू कर दूंगा अगर आप ये फुलफिल नहीं करते हैं। बोला ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं, करो तुम, जाओ सॉल्ट लो, तोड़, हम पकड़ लेंगे आपको। तो इन्होंने स्टार्ट किया सॉल्ट मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम था इनका, साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद, साबरमती टू दांडी नियर बाय बीच, ठीक है। साबरमती टू दांडी ये चले, ये लगभग डिस्टेंस है 240 माइल्स का, किलोमीटर, माइल्स, 1 माइल इक्वल्स टू 1.6, तो अराउंड 386 किलोमीटर तक आता है ऐसे करके, ठीक है। इतना किलोमीटर ये लोग चले। जब गांधी जी चले थे, कहते हैं जब ये दांडी से चले, क्योंकि ये नॉर्मल था, पहली बार होने वाला था, ऐसा कुछ था नहीं इसमें बड़ा, तो ओनली 78 फॉलोअर्स वर देयर। कितने? 78 फॉलोअर्स। व्हेन ही रीच्ड दांडी, और रास्ते में इनफैक्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल फॉलोड हिम। ये होती है पावर ऑफ मास स्ट्रगल। ये होता है कि एक बंदा अगर झाड़ू लेके साफ करेगा तो स्वच्छ भारत जो अगर वो फेमस है,
अगर वो लिटरली रिस्पेक्टेड बाय मिलियंस है तो भैया स्वच्छ भारत जो आपका ये मूवमेंट है कामयाब होगा। तो ऐसे उस टाइम के मास लीडर साहब ये थे। जैसे आज के टाइम में अगर कोई भी हमारा मास लीडर बोलता है कि भाई टन 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 बजाओ, तो दुनिया आगे टन 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 बजाती है राइट। तो ये कहानी है। तो मास लीडर की पावर होती है रे, ये हकीकत है। वेरी रियल एग्जाम्पल आपके पीएम साहब, ये ऑडियंस को बहुत जल्दी अपने एरिया में, अपने दायरे में ले आते हैं। कभी इनकी स्पीच देखना, 2 मिनट ऑडियंस है, हाथ खड़े करके बताओ तो ये सिस्टम रहता है राइट। सो दिस इज द केस। तो ये मास लीडर की पहचान थी कि जो 78 से हज़ारों में उन्होंने जाके मामला किया। ये यहाँ पे गई डांडी में और वहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा सॉल्ट उठाया वहाँ पे, बेसिकली कि मैंने देखो सॉल्ट उठा लिया, सॉल्ट लॉ तोड़ दिया। दिस वॉज द केस इज कॉल्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। यहाँ से स्टार्ट हो गया, समझ आ रही कहानी। डांडी मार्च से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ। कांग्रेस ने सबको एक मतलब अनाउंसमेंट करी कि जहाँ जहाँ हो सके आप सॉल्ट लॉ तोड़िए, आप पिकेटिंग ऑफ शॉप्स कीजिए, आप फॉरेन क्लोथ्स को जलाइए, आप ये सब मतलब वही बेसिक आपका जो पार्ट ऑफ मूवमेंट है, ठीक है। सो दैट वाज द केस। तो क्वेश्चन आता है यहाँ से, सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ से निकलता है, ठीक है। ये जो छोटी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से क्वेश्चन निकलेगा। बहुत बार आएगी कहाँ से, साबरमती डांडी और ऐसा एटसेट्रा वगैरह वगैरह। एक और चीज़ थी, यहाँ पे गांधी जी ने बोला था कि जब तक स्वराज नहीं आ जाएगा मैं दोबारा से साबरमती नहीं आऊँगा। इट्स द प्लेस हेयर, आश्रम है ना। तो जब तक इन 1930 दिस वाज द थिंग दैट इज डन, ओके। तो जब तक स्वराज नहीं आएगा मैं डांडी नहीं आऊँगा, ऐसा गांधी जी ने बोला। मतलब मैं साबरमती आश्रम नहीं आऊँगा, ऐसा गांधी जी बोल के निकले थे यहाँ से। ऐसे हुआ था। इनफैक्ट जब गांधी जी बाद में जब इनको जेल हुई थी इस चीज़ में, व्हेन ही केम आउट ही जस्ट गो टू वर्धा आश्रम, नॉट साबरमती आश्रम, समझाई। तो ये थोड़ा ध्यान रखना हल्का सा। एक और चीज़ क्या है इसमें, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्वेश्चन आता है कहाँ कहाँ पे लोगों ने सॉल्ट सत्याग्रह करा। फॉर एग्जांपल तमिलनाडु में आपके सी राजगोपालाचारी ने करा था, ठीक है। दरसन्ना सॉल्ट स्ट्राइक सरोज नायडू वगैरह ने, इन लोगों ने करी थी। और गांधी जी के एक बेटे मनीलाल उनके साथ थे। तो इमाम साहिब SIM, सरोज नायडू, इमाम खान ऐसे करके, एंड M फॉर मनीलाल, ये 3 लोगों ने मिलकर दरसन्ना सॉल्ट स्ट्राइक लीड करी थी। बिहार में भी हुआ था, यूपी में हुआ था, ट्राइबल एरियाज में हुआ था, मालाबार एरिया में हुआ था। वाईकॉम का जो बंदा था, ठीक है, एक बंदा था वाईकॉम का बंदा, तो उसने भी करा था। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर वाज सॉल्ट स्ट्राइक। तो क्वेश्चंस आते हैं कि कहाँ से किसने किया। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, फ्रंटियर गांधी, वहाँ पे उसने किया था, खान अब्दुल गफ्फार खान, रिमेंबर, बताया हुआ, डिस्कस किया हुआ है। वहाँ पे तो सीन उल्टा ही हो गया था, विल डिस्कस। सीन क्या हुआ, when they were doing the regarding this salt strike। अब बोलो क्वेश्चन आता है कि भाई भैया वहाँ से सॉल्ट कैसे बने, वो तो बीच है ही नहीं, है ना। बिहार में बीज का है, सॉल्ट कैसे बनाएंगे। तो बेसिकली सिंबॉलिक छोटा सा पॉइंट है, वहाँ पे हल्का हल्का चलाया, बोला बना लिया, सिंबॉलिक, ठीक है। मेन काम है मूवमेंट, सिंबॉलिक है। यहाँ पे कुछ इन्होंने कुछ बड़ा काम को थोड़ी किया। इतने से कोई रेड लाइट कूदना, क्या कहते हैं उसको, रेड लाइट जंप करना फॉल्ट है, बट मैनी पीपल जंप रेड लाइट, कोई बड़ी बात थोड़ी एक नॉर्मल इंडियन शहर में। बट अगर मोदी जी रेड लाइट जंप करे तो हाईलाइट बन जाती है ना। तो वही वाली कहानी है। तो सिंबॉलिक तरीके से इस चीज़ को लीड करा गया। वहाँ पे खुदाई खिदमतगार जब काम कर रहे थे, दे वर ब्रेकिंग दिस लॉ। वहाँ पे लाइक मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, वहाँ पे क्राउड को कंट्रोल करने के लिए गढ़वाल राइफल्स को लाया गया। दैट वॉज द टाइम गढ़वाल राइफल्स डिनाइड टू फायर। धीरे धीरे नेशनलिज्म आ रहा था। गढ़वाली लोग, उन्होंने खुदाई खिदमतगार के बंदों पे आपका फायर करने से मना कर दिया। दैट वाज द केस। इनफैक्ट ब्रिटिश एम्पायर डर गया था इस चीज से कि भाई मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट, आर्मी भी साथ नहीं दे रही, कहीं मार ना दे, राइट। तो बड़ा नर्वस सिचुएशन थी वो वाली। बट सोलिन कैजुअली काम हुआ, ठीक है। तो थोड़ा इस डांडी मार्च का लिखते हैं, कहानी क्या है उसके बाद बताएंगे इसका आउटकम्स क्या थी। आउटकम्स बड़ी पॉजिटिव थी यार, इसकी बड़ी पॉजिटिव आउटकम्स। 1 साल के अंदर कांग्रेस की प्रेस्टीज इतनी प्यारी बढ़ी थी, इतनी प्यारी प्रेस्टीज बढ़ी थी कांग्रेस की कि गांधी इरविन पैक्ट ऑन इक्वल फुटिंग साइन हुआ था। गांधी यानी इंडिया, इरविन यानी ब्रिटिश इंडिया, ऑन इक्वल फुटिंग, दैट वाज द केस, ओके। राइट डाउन करते हैं। समझ आ रही नहीं आ रही, समझाए कि है क्या ये डांडी मार्च, समझ आया आपकी। दिस इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इट्स अ एग्जांपल ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट।
started because of this पूर्ण स्वराज काइंड ऑफ थिंग हमें चाहिए। फिर साइमन कमीशन वाला तो बीच में एक नॉन डिसाइडेड प्रोग्राम था, रिमेंबर, कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं था, जस्ट गवर्नमेंट अनाउंस कि साइमन कमीशन आने वाला है। हु जस्ट कॉइंड द टर्म साइमन गो बैक? भैया वो एक दो वाइस से क्या नाम है? मेहरोली, यूसुफ मेहरोली, एंड लाला राज लाला जी, लाला जी। ठीक है क्या? यूसुफ इंजमामुल हक, अबे सही वक्त है, सही है, सही है। यही है हेडिंग, मेन हेडिंग डालो आज की, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, ऐसा करके हेडिंग डाल लो। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सुना होगा नाम तो स्कूल में, हाँ भैया आज होएगी, इक्वल होते हैं, हैं? सबको इक्वल स्टेटस देते हैं ना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। देखो इसमें देखो नॉर्मली इरविन्स डिक्लेरेशन, इरविन्स डिक्लेरेशन अक्टूबर 31, 1929, अक्टूबर 21 31 31। This declaration is called Deepavali Declaration. This declaration is also called Deepavali Declaration. ईयर क्या था? 1929। जब भगत सिंह बम फोड़ रहे थे हाँ भैया। तो इरविन ने डिक्लेयर करा था ये, ठीक है। तो ये कहानी है, देखो कि अंडर दिस declaration Irwin declared that dominion status is long-term objective of British Empire. Lord Irwin declared that dominion status is long-term objective of British Empire. ठीक है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो इन्होंने लाहौर सेशन, देखो ये दिस इज इन 1929, रिमेंबर 31 अक्टूबर 1929, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं आने वाले टाइम में। तो इन्होंने दिसंबर में जो कांग्रेस सेशन हुआ अंडर जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने बोला हमें नहीं चाहिए डोमिनियन स्टेटस, क्योंकि 1928 से 1929 का टाइम दे दिया ना 1 साल का, तो उनको नहीं मिला। बट उन्होंने एक ये फेक अनाउंसमेंट कर डाली, इसका कुछ इफेक्ट ज़्यादा नहीं हुआ कि वही ऐसा तो पहले भी हुआ था कि झूठ झूठ बोलते हुए देते ही नहीं है ना। तो ये सीन था। तो इन्होंने फिर सेशन किया 1929 का, एंड देयर ही जस्ट वांटेड कि भाई हमें अल्टीमेटली चाहिए, हमें इस टाइम तक चाहिए 31 दिसंबर तक, अदरवाइज विल लॉन्च दिस काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। तो दैट वाज द केस। नहीं दिया भैया। कहाँ मिला? अभी तो कुछ नहीं मिला, अभी कहाँ से हुए हैं भाई, 30 में चल रहे हैं, आएगा सन 1947, ठीक है। फिर भैया अक्टूबर में क्या दिया था इन्होंने? क्या अक्टूबर में? बोला था कुछ ये एक डिक्लेरेशन थी, एज अ वॉइसरॉय ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ही जस्ट अनाउंस्ड कि लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है। कितना लॉन्ग टर्म है? एज सून की डेट नहीं बताई, वी हैव लॉन्ग टर्म। इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 जब आया उसमें भी ऐसा कुछ भी नहीं था, रिमेंबर 1935 एक्ट आएगा, इसी के बाद आएगा जब ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होंगी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आउटकम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 होएगी अभी बीच में, ठीक है, करवाएंगे। तो लिखो फिर कांग्रेस सेशन तो पता है, नॉर्मली लिख लो, एक अलग से एक लाइन लिखवा देता हूं। एज पर कांग्रेस सेशन ऑफ 1929 एट लाहौर, फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आर देयर, ठीक है। फैक्ट्स लिख लो इसमें। नंबर 1, JL नेहरू वॉज द प्रेसिडेंट। पता है एक यहाँ पे एक फनी बात ये है, जवाहरलाल नेहरू को 15 में से 18 जो प्रोविंशियल कमेटीज थी, जैसे बंगाल कांग्रेस प्रोविंस कमेटी, महाराष्ट्र, ये सब 15 थी, ऐसे मतलब 18 थी। 18 में से 15 ने मना कर दिया था कि हमें ये बंदा नहीं चाहिए प्रेसिडेंट, ठीक है।
वी डोंट वांट दिस पर्सन टू बी प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एट दिस मीटिंग, बट ही हैज़ अ गांधीज बैकिंग। गांधी ने सर पे हाथ रखा, 2 मिनट में एकदम चीफ ऑफ कांग्रेस बना दिया। ठीक है, तो क्या लिखा है इसमें? बिकम द प्रेसिडेंट। ठीक है, डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज वाज डिक्लेयर्ड। ओके, छब्बीस जनवरी 1930 was fixed as first Independence Day। ये रीजन है कि 26 जनवरी 1950 को हम रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं। ठीक है, एंड अ प्रोग्राम ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कैसे खांस रहे हो बे? हंसी होगी, गुड। एंड डिमांड ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट was accepted। प्रोग्राम लिखा था। अच्छा, प्रोग्राम was civil CDM was accepted कि भैया कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम CDM करेंगे। ठीक है, हेडिंग डालो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट समझ आ गई? सब हेडिंग डांडी मार्च, लेगो डांडी मार्च में। जो मुस्लिम लीग क्या कर रही थी इस टाइम? देख रही थी, अपना अपना छोटा छोटा काम कर रही थी। उन्होंने, मुस्लिम लीग ने, दे डिडंट पार्टिसिपेट इन लार्ज अमाउंट। कोई बोलेगा मुस्लिम्स ने पार्टिसिपेट किया था इसमें? बोला हाँ। क्या ज़्यादा किया था कंपेयर टू नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खिलाफत वाला? बोला नो। साफ साफ बात है कि वो तो रिलीजियस इशू था, साफ साफ मुस्लिम ज़्यादा ही आएंगे। यहाँ पे कम थे, जैसे खुदाई खिदमत गार्ड्स, राइट, मुस्लिम्स थे। समझ आ रही है? पश्तून्स, पठान्स, बादशाह खान, तो देवर बेसिकली पार्ट ऑफ दैट थिंग। ओके, तो मुस्लिम लीग अवे थी, वो देवर फोकसिंग ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, साइमन कमीशन वगैरह। Muslim League participated in all the round table conferences. Dr. Ambedkar participated in all the round table conferences. Okay? कांग्रेस ने सिर्फ दूसरी वाली में पार्टिसिपेट किया था, ओनली सेकेंड। रीजन था उसका, ब्रिटिशर्स को पता लग गया था कि बिना कांग्रेस के आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो कि कैसा रिफॉर्म चाहिए भारत के लिए, ऐसा अगर आप सोच रहे हो तो इट इज लाइक रामलीला विदाउट राम। ठीक है, कांग्रेस वॉज इंडिया एट दैट टाइम। तो ये कहानी है भैया। फिर तो गांधी जी को ही बुला लेते। आ गए फिर सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी गए थे, सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कांग्रेस। अकेला बंदा गया था कांग्रेस की तरफ से, सोल रिप्रेजेंटेटिव गांधी जी, 2-3 और थे, लेकिन इनको रिप्रेजेंटेटिव बनाया था कांग्रेस का। फिर वहां पे देखा कि ड्रामा हो रहा है, तो भैया सब सेपरेट इलेक्टोरेट सब लोग क्राई कर रहे हैं। डिप्रेस क्लास को भी चाहिए, वुमेन्स को भी चाहिए, वुमेन को भी सबको चाहिए। तो ये तो तोड़ने वाली बात है, ना कि जोड़ने वाली। गांधी जी ने तो 1924 में हेड की थी ना बेलगाम वाले। हाँ हाँ, उसका तो यहाँ हेड नहीं है, यहाँ रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, कांग्रेस की तरफ से हेड नहीं है। ही इज नॉट प्रेसिडेंट। यस, ही इज नॉट प्रेसिडेंट। हेड तो प्रेसिडेंट तो ये लोग हैं अभी, राइट। ही इज एम्बेसडर काइंड ऑफ थिंग, रिप्रेजेंटेटिव। ओके, समझ आ रही है? जैसे हमारे एम्बेसडर्स हैं राजदूत, अलग अलग एरिया के, तो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि इंडिया के पीएम बन जाते हैं। ओके, पीएम इज डिफरेंट, दे आर रिप्रेजेंटेटिव्स। भैया फिर अम्बेडकर दांडी मार्च लिखा, इसमें लिखो गांधी जी selected the salt as a medium for civil disobedience movement. His salt satyagrah started from Sabarmati to Dandi। साबरमती शुरू हुआ
स्टार्टेड फ्रॉम साबरमती एंड एंडेड एट डांडी। बहुत बार क्वेश्चन आता है, बोलते हैं अहमदाबाद से वहाँ, फलाने से वहाँ, डांडी से साबरमती या साबरमती से डांडी। ठीक है, साबरमती से डांडी विद अप्रॉक्स डिस्टेंस ऑफ 240 माइल्स और 386 किलोमीटर्स। कभी कभी डिस्टेंस भी पूछ लेते हैं। ओके, एट डांडी गांधी जी ब्रोक द सॉल्ट लॉ। समझ आ गई भाई? डांडी डांडी डांडी। कोई डीडा का ट्रैक सूट पहन के आया था कुछ दिन पहले। डीडा वाला कौन है बे? यही है, सारे नामों में यही है, गांधी जी उदयवीर प्रताप सिंह। हर जगह एक ही नाम, गांधी जी गांधी जी। डांडी गांधी जी ब्रोक द सॉल्ट लॉ। ठीक है, he started with 78 followers from the Sabarmati ashram. He started march with 78 followers and reached Dandi with thousands of followers. 78 पूछता है, 1000 का तो कोई गिनती ही नहीं। कितने गिनेंगे? चलो खड़े तो सारे फॉलो हो जाओ, काउंटिंग शुरू 1 2 3 4 ऐसे नहीं। 78 बंदे स्टार्ट करा था गांधी जी के साथ। 78 कांग्रेस। वेरी गुड वेरी गुड। कहाँ पे लाइक लिखो स्प्रेड ऑफ CDM इन डिफरेंट एरियाज। स्प्रेड ऑफ CDM इन डिफरेंट एरियाज। भैया ये भी लिख लेते हैं ना, गांधी जी रोड करने आए साबरमती आश्रम में कभी। हाँ, he vowed कभी मतलब he vowed that he will return back Sabarmati after getting independence, after getting पूर्ण स्वराज। ओके, फिर आए भी हैं? नहीं, अभी नहीं आया। वर्धा में आए थे। भैया लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद वापस साबरमती में फिर सेटल हो गए थे ना। कब मरे थे गांधी जी? भैया मैं बता दूं 48। हाँ, एक साल बाद आ गए फिर तो बनता है, 31 को मरे थे। फिर तो बनता है उनका। ठीक है, 30 जनवरी 30 जनवरी नहीं 30 मार्च भैया। 30 जनवरी या 30 मार्च? 30 मार्च बाटला, उसके बाद 3 चेक इट आउट। भैया फोन आपके पास 30 जनवरी। ठीक है, करके देख लो भैया, वैसे 30 मार्च को लगे हैं। याद है कि गर्मी का मौसम था। ठंड में मरे थे। क्या नाम है? 5253 5253। क्या चल रहा है बे? तो कहाँ बैठा हूँ तुम्हें? क्या थोड़ी सी हैं? बात कर ली, थोड़ी क्या हो गया? क्या थोड़ी बात कर ली किसी पीछे। क्या हो गया? तीस जनवरी 1948। ओके भैया। बिरला। तुमने धोती कुर्ते में देखा होगा उनको, धोती में। हाँ, दो तीन गुड़ बिरला, उसके बाद बिरला बिरला 10 बजे के बाद। 30 जनवरी रोड भी है इंडिया में। मैंने भी कल ही देखी, मतलब 30 जनवरी रोड। व्हेन आई वाज ड्राइविंग द बाइक तो आर रोड केम नियर बाय इंडिया गेट। 30 जनवरी रोड, शायद बिरला हाउस होगा वहाँ पे, मे बी। सेलिब्रेट भी अब आ गए थे ना भैया। सेलिब्रेट नहीं, इट्स लाइक सिग्निफिकेंस। ठीक है, लिखो तमिलनाडु, लिखो तमिलनाडु। क्या लिखा है? स्प्रेड ऑफ सॉल्ट CDM लिख लो, सॉल्ट CDM। ठीक है, नंबर 1 तमिलनाडु। तमिलनाडु में किसने करा? C. राजगोपालाचारी organized a march from नहीं प्लेसेस भी आती हैं, प्लेस भी आती हैं। C. राजगोपालाचारी organized a march from तिरुचिरापल्ली, जैसे तिरुचिरापल्ली कहते हैं ऐसे, तिरुचिरापल्ली टू तिरुचिरापल्ली टू वेद्रान्यम, VDARANNIYM वेद्रान्यम। ठीक है, ऑन द तंजोर कोस्ट, तंजावुर कोस्ट। ओके, समझ गए नॉर्मल।
अगर लिखो मालाबार, मालाबार में क्या हुआ था? मालाबार केरला वाला एरिया, ओके, केरला कोस्ट, मालाबार कोस्ट। मालाबार में लिखो 2 बंदे थे, के किलम्पन, के किलप्पन, के किलप्पन ऑर्गेनाइज्ड अ सॉल्ट मार्च इन मालाबार एरिया। एक बंदा था पी कृष्णा पिल्लई, क्या नाम है? जब इन्होंने सॉल्ट सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया के किलप्पन ने, इनके पास एक बंदा था, उस बंदे का नाम था पी कृष्णा पिल्लई। तो पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया। तो एक बंदा जो झंडा लेके खड़ा था वो फेमस हो गया इस चीज़ से कि डिस्पाइट ऑफ बीइंग हैविंग हैवी लाठीचार्ज ही डिडंट लाइक बो द फ्लैग। उसने फ्लैग को एकदम अपना मतलब फ्लैग हॉस्टेड रखा एकदम नॉर्मल, ओके। तो लिख लो पी कृष्णा पिल्लई, पिल्लई डिफेंडेड द नेशनल फ्लैग heroically, heroically, मारते रहो, heroically defended the national flag in the face of police lathi charge at Kalighat beach. क्या बे? Who is the authority? आंध्र रीजन, आंध्र रीजन। यहाँ पे मिलिट्री कैंप्स टाइप सेटल हुए, मिलिट्री कैंप्स जिन्हें शिबिरम्स कहते हैं, लिख लो शिबिरम्स, शिबिरम SIBIRAMS, शिबिरम्स आर द मिलिट्री कैंप्स सेटल्ड इन आंध्र एरिया, मिलिट्री स्टाइल कैंप्स। उड़ीसा में लिखो भैया शिविर मतलब ये किसके थे? मिलिट्री स्टाइल कैंप्स, मतलब कि लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रिटिशर्स के तो नहीं थे, किसके? इंडियंस। उड़ीसा अंडर गोपाल बंधु चौधरी, सॉल्ट सत्याग्रह ऑफर्ड एट बालासोर कटक पुरी डिस्ट्रिक्ट। मैं फिर से बोल रहा हूँ, गोपाल बंधु चौधरी, सॉल्ट सत्याग्रह हैपेंड एट बालासोर कटक पुरी डिस्ट्रिक्ट। एक बारी वापस बोलने से बालासोर कटक पुरी डिस्ट्रिक्ट। बिहार, बंगाल में क्यों नहीं हो रहा था इस टाइम? बंगाल में थोड़ा सा मामला गड़बड़ था, देखो 1930 चल रहा है, रिमेंबर इफ यू रिमेंबर द चिटागोंग रेड, हाँ हेड आर्मरी पे अटैक किया था किसने, किसके लीडरशिप में? सेन ने सूर्य सेन। 2-3 औरतों के नाम बताओ जो लाइक दे डाइड फाइटिंग एंड सम ऑफ देम लाइक परसेंट। हाँ बताओ काम पता। हाँ नाम एस से नाम थे 2 के स्कूल स्टूडेंट्स थे। शांति सुनीति और बीना दास। क्या बे, ने उसे मार दिया था गवर्नर को। किन्ने मार दिया था? इन्होंने गवर्नर को मार दिया था डिग्री लेते थे। बिहार, इन पटना नखस पॉन्ड, एक पॉन्ड है नखस पॉन्ड, NAKHS, नखस पॉन्ड was chosen as site to make salt by अंबिका कांत सिन्हा। तो गांधी जी ने बोला था नॉट इवन सॉल्ट सत्याग्रह, उन्होंने बोला जहां पे भी आप सिविल डिसोबीडियंस कर सकते हैं, टैक्स देना बंद कर दीजिए, आप कोई भी ब्रिटिशर्स द्वारा जैसे कि ब्रिटिश लिक्वर बंद कर दीजिए, ओके, तो ऐसा कुछ बोला। तो लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया, लोगों ने टॉडी बनानी शुरू कर दी देसी दारू, ठीक है, और गांधी जी के नाम पे वो भी संताल ट्रैवल बोले सिविल डिसोबीडियंस है, वी आर मेकिंग टॉडी, और अच्छा है गांधी जी ये चल रहा था, ठीक है। सो दैट वाज रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, मतलब नाम का मतलब दुरुपयोग किया, ओके। तो ये सीन था। खैर पेशावर लिखो, पेशावर
बताया हुआ पेशावर। पेशावर इज बेसिकली खुदाई खिदमतगार। बोले तो क्या नाम है उसका? बादशाह खान। बादशाह खान का असली नाम अब्दुल गफार खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान इज ऑल्सो कॉल्ड, लिखो मत, लिखवा दूंगा, ऑल्सो कॉल्ड फ्रंटियर गांधी बिकॉज ही इज इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। तो फ्रंटियर गांधी, वो गांधी जी की आइडियोलॉजी फॉलो करते थे, इसलिए उनको फ्रंटियर गांधी कहते थे। एक नाम में 2 बार खान कैसे है? बिल्कुल है, खान, ठीक है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान, खाने एक साथ ने ठीक है, नाम खान साहब। तो बेसिकली दिस इज द थिंग, ओके। इन्होंने एक ग्रुप बनाया जो कि हेल्प करने के लोगों की, दैट इज खुदाई खिदमतगार्स, ठीक है, अल्लाह के बंदे, खुदाई खिदमतगार्स, ये सब इन्होंने ग्रुप बनाया। ये लोग रेड शर्ट्स पहनते थे, इनको रेड शर्ट्स बोला गया। क्वेश्चन बहुत बार आया, विच ग्रुप इज कॉल्ड रेड शर्ट्स? 4-5 नाम आएंगे, यूएन बॉडी ऐसे करके ना होते हैं उनके, ब्लू हेलमेट एंड व्हाइट हेलमेट करके ऐसे करके, और एक आएगा अजीब सा खुदाई खिदमतगार्स। तो लाइक क्या, ये तो गलत है, ये तो सरासर गलत है। तो ये चीज़, ओके, समझ आ रही है? इन्होंने एक मंथली मैगजीन शुरू करी पुश्तून, जिसमें इन्होंने बताया कि भाई ऐसे काम करो, ऐसे से। तो दैट वाज द केस इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। मैंने बताया था जब ये सॉल्ट सत्याग्रह कर रहे थे, वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे, गढ़वाल रेजिमेंट वर ऑर्डर टू फायर एट हिम बट दे रिफ्यूज्ड। तो यानी कि ये साफ साफ सिग्निफिकेंस है कि नेशनलिज्म जाग रहा था, ओके। तो राइट डाउन पेशावर, हेडिंग डाल पेशावर इसमें देखो, खान अब्दुल गफ्फार खान, also known as Badshah Khan and Frontier Gandhi, organized the movement in Peshawar, ठीक है। देखो, he started पुश्तो पॉलिटिकल मैगजीन, पुश्तो लैंग्वेज में लिखी, पुश्तो पॉलिटिकल मैगजीन, पख्तून, क्या नाम है? पुख्तून, PUKH। He started first पुश्तो पॉलिटिकल मैगजीन, पुश्तो पॉलिटिकल मैगजीन, क्या नाम है मैगजीन का? पुख्तून, PUKHTOON, पुख्तून, PUKHTOON, पुख्तून। He also organized a volunteer brigade, जो मैंने बताया, वॉलंटियर ब्रिगेड, खुदाई खिदमतगार्स, खुदाई खिदमतगार्स। ये बंदा ऑपोज में था पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान के। खुदाई खिदमतगार्स ऑल्सो नोन एज, पॉपुलरली नोन एज रेड शर्ट्स, ओके। एट पेशावर, गढ़वाल राइफल्स, soldiers refused to fire at unarmed crowd। वो तो बेचारे नॉन पॉलिटिकल, लाइक ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस कर रहे थे, बैठे थे आराम से, बोला फायर करो, जनरल डायर वाला केस बना दो दोबारा, बोला नहीं करेंगे, ठीक है। फेमस स्ट्राइक दर्शन्ना, ये फेमस है क्योंकि गांधी जी इसको लीड करने वाले थे, बट गांधी जी गॉट अरेस्टेड, ओके। दर्शन्ना, इसी में नेक्स्ट दर्शन्ना, DHARASANA, गुजरात में एक प्लेस है दर्शना। दर्शन्ना सॉल्ट सत्याग्रह, सॉल्ट वर्क, रेड वॉज डन बाय 3 बंदे इनमें मेन, SIM, SIM, बेसिकली सरोजिनी नायडू, कोकिला सरोजिनी नायडू, इमाम साहिब और गांधी जी का लड़का मणिलाल इमाम क्या है? साहिब, मणिलाल, ठीक है। यार कमाल क्या होता है, क्या थी इसमें? इसमें कमाल की बात ये थी कि सबको पता था 2 मिनट में जो एक क्राउड बैठा है इसमें कभी भी लाठीचार्ज हो सकता है, सबको पता था यहाँ पे गोली भी चल सकती है। इन स्पाइट ऑफ दैट थिंग द पीपल वर फियरलेस, टोटली फियरलेस। इनफैक्ट ब्रिटिशर्स जनरली सेड दैट कि भाई लग ही नहीं रहा था कि क्राउड को डर है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, जो एक कॉलोनियल गवर्नमेंट है, कि मतलब उसके पास पूरी पावर्स हैं, दे कैन डू एनीथिंग, दे कुड डू एनीथिंग एट दैट टाइम।
डायर ऐसा मामला बना देती, बट नो बडी वॉज लाइक फेयर्ड बाय दिस काइंड ऑफ सिस्टम। तो कहीं ना कहीं ये था कि गांधी जी का प्रेजमेंट और गांधी जी ने जो यूनिटी बनाई थी और गांधी जी ने जो ये लोगों को सेल्फ रेस्पेक्ट वाली चीज़ दी थी, एक ब्रेवरी प्रोवाइड करी थी, वो कहीं ना कहीं कमाल की थी। ठीक है, जो आत्मविश्वास दिया था गांधी जी ने, कमाल का था। एक सॉल्ट सत्याग्रह से छोटी सी चीज़ है यार, पूरे देश को एकदम बांध दिया एकदम। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, मणिपुर एंड नागालैंड। एक रानी थी, रानी गेडनलिउ। ठीक है, नागालैंड की थी, वैसे थी मणिपुर की, लेकिन नागा थी, नागा रानी, दैट इज रानी गेडनलिउ। इन्होंने जो है मतलब एक रिवोल्ट किया मणिपुर नागालैंड एरिया में। ये बेचारी अरेस्ट हो गई, बाद में इनको रिलीज करा गया इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1946 के आसपास। तब तक ये अरेस्ट थी, इस टाइम ये करीब 13-12 साल की थी। आफ्टर दैट 1946 में, अभी ये 30 के आसपास, राइट। तो इनका इसलिए फेमस योगदान था कि इन्होंने भी नागा वाले एरिया में विद हर कज़न इन्होंने एक रिवोल्ट लीड किया था। ठीक है, तो लिख लो कि रानी गेडनलिउ 13 साल की थी इस टाइम। ये रानी गडन, GAIDINLIU, रानी गेडनलिउ, a Naga spiritual leader with her cousin Hopo Zadonag, HAIPOU, Haipo, Haipo Zadonag, JADONANG, Zadonang, revolted. She sent to jail. She was captured and sent to jail. Okay. भैया एज क्या थी एट द एज ऑफ? 13। और कजन को तो मार ही दिया था, कजन उसके। इतनी छोटी उम्र में भैया स्पिरिचुअल लेडी। ये होता है वहाँ पे, मतलब ट्राइबल्स में, चलो ना भगवान वाली ट्राइबल्स में तो होता है ना। ट्राइबल्स में होता है। क्या कर देते हैं? अब इसका सिग्निफिकेंस देखते हैं, कहाँ कहाँ मास पार्टिसिपेशन हुआ। सब ने पार्टिसिपेट किया। वुमेन ने कंपैरेटिवली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ज़्यादा पार्टिसिपेट किया, मुस्लिम्स ने कम किया। ठीक है, वैसे गांधी जी वॉज सपोर्टर ऑफ वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन एनी काइंड ऑफ लाइक दिस रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़, बट एक बार क्वेश्चन आया था कि गांधी जी वॉज रिलक्टेंट टू लाइक हैव वुमेन इन दिस मोमेंट टू पार्टिसिपेट, बट सम लेडीज कन्विंस हिम। उन लेडीज़ का नाम बताओ। ठीक है, ऐसा कभी क्वेश्चन आया था, तो उनके भी नाम आते हैं, लिख लो कि कमला देवी चट्टोपाध्याय। मतलब भैया पहले मना कर रहे थे, थोड़े रिलक्टेंट थे, मना नहीं, घबरा, मतलब कि वही कि मतलब डंडे पड़ेंगे ऐसे करके, तो ऐसे करके थोड़ा सा रिलक्टेंस थी। तो कमला देवी चट्टोपाध्याय एंड सरोजिनी नायडू कन्विंस्ड गांधी जी इन उसका नाम क्या भैया? सरोजिनी नायडू नायडू and participation in the salt सत्याग्रह for women। अगर वुमेन एम्पावरमेंट की बात करूं इस चीज में, सॉल्ट सत्याग्रह से रिलेट करूं, तो मैं ये कहूंगा इट वॉज अ वेरी लिबरेटिंग एक्सपीरियंस फॉर वुमेन, वेरी लिबरेटिंग। दे वर पार्ट ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। एज एग्जाम्पल दर्शना सॉल्ट सत्याग्रह सरोजिनी नायडू ने लीड करा था, वन ऑफ द लीडर्स, राइट। दे वर वेरी फेवरेबल इन पिकेटिंग ऑफ शॉप्स, लिक्वर शॉप्स। देखी होगी चंद्रशेखर आजाद, देखी थी? अरे उसमें शहीद भगत सिंह वाली भैया स्टार्टिंग है ना, स्टार्टिंग वही 2 मिनट में, तो वहाँ पे वुमेन आर देयर। ठीक है, सॉल्ट लोगों को तोड़ने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। लाठी चार्ज खाया इन्होंने कंधों से कंधा मिला के लाइक मेल्स के साथ। तो दैट वाज द मोस्ट लिबरेटिंग एक्सपीरियंस। एक हिंदू समाज में, हिंदू उस टाइम के ट्रेडिशनल हिंदू समाज जो कि थोड़ा लो था, लो इन टर्म्स ऑफ कंजर्वेटिव था, इन टर्म्स ऑफ वुमेन कमिंग आउट ऑफ होम्स। तो उस टाइम में वुमेन दे वर कमिंग आउट ऑफ होम्स एंड डूइंग द सॉल्ट सत्याग्रह। लाइक इंडिया लेवल पे
वुमेन का ये बहुत बड़ा लिबरेटिंग एक्सपीरियंस था, बहुत बड़ा। ठीक है, अब देखो, अब ये था कहानी सॉल्ट सत्याग्रह की, राइट। ब्रिटिशर्स की कहानी सुनो अब। दे वर इन डिलेमा, यार ये तो नॉन वायलेंट है, अगर हम डंडा बजाएं तो बोलेंगे, बोले रिप्रेशन कर दिया, हमें मार रहे हैं, राइट। और अगर हम शांत रह के थोड़ा सा इनको कंसेशन दें, ये बोले विक्ट्री है। दोनों ही केस में इनकी विजय, राइट। दोनों ही केस में डरते तो है नहीं है, डंडा दिखा ले कुछ भी, लेकिन डर ही नहीं रहे लोग। तो भैया क्या करें ऐसा। देन फाइनली लाइक इसी बीच एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1931 के आसपास, एक फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गई थी। कांग्रेस उसमें नहीं थी, राइट। 1931 में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट नहीं किया। एज आई टोल्ड यू, ब्रिटिशर्स फेल्ट कि भाई कांग्रेस चाहिए, तो इरविन के पास प्रपोजल आया कि भाई क्या करना है। देन फाइनली इरविन एंड गांधी जी साइंड अ पैक्ट। इरविन बोला कि भाई मैं आपको मतलब कि एक पैक्ट साइन करते हैं, आप ये स्टेडियम रोक दीजिए और आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करिए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इज बेसिकली व्हाट, इट्स द डिस्कशन कॉन्फ्रेंस ऑन द साइमन कमीशन पेपर कि कैसे रिफॉर्म्स इंडिया को चाहिए। डोमिनेंट स्टेटस जैसी बात उसमें नहीं थी, ठीक है। इसलिए ये लोग गुस्सा थे कि आप साइमन कमीशन रिपोर्ट को डिस्कस करें और हमने बोला हमें डोमिनेंट स्टेट चाहिए एंड यू आर नॉट डूइंग दिस। तो गांधी जी को बोला आप करिए वहाँ पे डिस्कस, जो भी आपको करना है इन टर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, क्या जो भी करना है वो करिए, बट आप पार्टिसिपेट तो करिए जाके वहाँ पे, ऐसा उनको बोला, ठीक है। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस क्या थी, बेसिकली डिस्कशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स बेस्ड ऑन द साइमन पेपर रिपोर्ट। समझ आ रही है कहानी क्या कहना चाह रहा हूँ। सो इसमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मेजरली हर एक एरिया के लोग थे। ब्रिटिश इंडिया थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट था, इंडियंस थे, इंडियन के डिफरेंट पार्टीज थी, लाइक बहिष्कृत हितकर्णी सभा, ये अपने अम्बेडकर साहब की ये रिप्रेजेंट करने गए थे। वुमेन डेलीगेशन था, सिख डेलीगेशन था, डिप्रेस क्लासेस डेलीगेशन था, सिर्फ मुस्लिम डेलीगेशन था, हिंदू सभा का डेलीगेशन था, बट मुस्लिम बस कांग्रेस का ही डेलीगेशन नहीं था इन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। प्रिंसली स्टेट भी गए थे वहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए, लंदन में हुई है सारी की सारी है, ठीक है, हेड इन लंदन, राइट। सो दिस वॉज द केस। उसका फोन वापस करो, वापस, अब जेब में नहीं जाएगा वो, वापस पास होएगा, यहाँ पे आएगा। अगली बार तो तुम्हारा ही फ़ोन लेना पड़ेगा मुझे चीज़ें देखने के लिए, वरना तुम देख लेते हो। क्या करें इस फ़ोन का, इस बैटमैन का क्या करें, ये हमेशा है। तो खैर, सो दैट वॉज द केस। समझ आ रही कहानी, ये कहानी थी। तो फाइनली इरविन एग्रीड फॉर सम कॉन्सोलिडेटरी अप्रोच फॉर एग्रीमेंट। तो ये एग्रीमेंट सिग्निफिकेंट क्यों है भाई। गांधी इरविन पैक्ट ऑफ 5 मार्च 12 मार्च 1931, एक साल के अंदर अंदर रिजल्ट दिया था गांधी जी ने, एक साल के अंदर अंदर, 1930। ये एग्रीमेंट इतना फेमस क्यों है, गांधी इरविन पैक्ट, इसे दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं क्योंकि दिल्ली में साइन हुआ था। इट्स फेमस बिकॉज इट प्लेस द कांग्रेस ऑन इक्वल फुटिंग विद वायसरॉय। बराबर का दर्जा दिया था कहने के लिए, मतलब एक कहने के लिए, ऑब्वियसली वी आर पार्ट ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट, बट एक शासन में लाने वाली बात थी कि भाई एकदम ही मतलब काम गए थे वो लोग कि भाई खतरनाक लोग हैं ये लोग। तो गांधी जी रिप्रेजेंट द इंडिया, गांधी रिप्रेजेंट द इंडिया ऑन द बिहाफ ऑफ कांग्रेस एंड इरविन रिप्रेजेंटेड द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन द बिहाफ ऑफ दिस इंग्लैंड, राइट। They signed the pact called Delhi Pact, also called Gandhi Irwin Pact. Okay, क्या था इसमें, इरविन किस पे एग्री हुआ, इरविन एग्री हुआ कि भाई हम सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज कर देंगे जिन्होंने वायलेंस नहीं किया है, बहुत से उस कैटेगरी में नहीं आते, राइट। तो सारे के सारे पॉलिटिकल प्रिजनर रिलीज जिन्होंने मतलब जिनको ऐसे हमने पकड़ लिया, सॉल्ट थोड़ा पकड़ लिया तो उनको बाहर निकाले, कोई दिक्कत नहीं। इरविन बोला हम लोग जितना भी रेंट लिया है, जो नहीं लिया है उसको वापस कर देंगे, जो भी प्रॉपर्टी हमने छीनी है उनको वापस कर देंगे, ऐसे छोटी मोटी ऊपर नीचे मिला के उसने काफ़ी चीज़ें वापस करने की बात करी, ठीक है। गांधी जी एग्री हुए टू पार्टिसिपेट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, और टू द स्टॉप दिस सीडीएम, बोले स्टॉप कर दूंगा कोई दिक्कत नहीं है। ये कहानी थी सीडीएम की। गांधी ने पैक्ट किया था। गांधी जी ने एडिशनल डिमांड रखी, प्लीज कम्यूट द डेथ सेंटेंस ऑफ
भगत सिंह सुखदेव राजगुरु टू द लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इरविन डिनाइड। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ दैट बोथ साइन। रीजन क्या है इसका? रीजन क्यों साइन किया गांधी जी ने? नहीं करते तो ज्यादा अच्छा रहता है ना, कोई सोल्यूशन ही नहीं आता, राइट? तो इसका रीजन ये था यार, सिंपल सी बात है, कोई भी मास मूवमेंट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चल सकता, फिर वो दब जाता है। लोग थकने वाले, मतलब एक सेक्शन है जो एकदम हाईली एनर्जाइज यूथ, और बाकी एरिया है वो कहीं ना कहीं एनर्जाइज नहीं, राइट? वी वर पार्ट ऑफ कोलियन गवर्नमेंट, उनके पास सारी पावर्स हैं जो कुछ भी कर सकते हैं कभी भी, और हम बस क्राई करते रहेंगे, बट अल्टीमेटली होगा नहीं एट द एंड। तो मास मूवमेंट लॉन्ग टर्म वाला सही नहीं रहता। इनफैक्ट गांधी जी वॉज ऑलवेज बिलीव इन STS, स्ट्रगल ट्रूस स्ट्रगल अप्रोच। ट्रूस मतलब एग्रीमेंट, ठीक है? स्ट्रगल करो, एग्रीमेंट करो, फिर से स्ट्रगल करो। मतलब बीच में वो एक गैप चाहते थे, गैप, कि भाई मौका देना ब्रिटिशर्स को कि भाई हमारी बात में तुम जो कहना चाहते करो ऐसे करके। ये उनका मानना था कि भाई इसलिए उन्होंने फिर साइन किया। ठीक है, बात आती है भगत सिंह की फांसी क्यों दिलवा सकते थे? नहीं दिलवा सकते थे। भगत सिंह की फांसी कम नहीं करवा सकते थे। रीजन इज बीइंग वी वर पार्ट ऑफ कोलियन गवर्नमेंट। हम उसको रोकते ना रोकते, फांसी तो लिखी थी, लाइक उन्होंने साफ देवर हाईली एनर्जाइज कि हमें भगत सिंह को फांसी पे चढ़ाना है, कि वो डरते थे उस इंसान से बहुत ज्यादा, टोटली एकदम। और उनको फिर वो उल्टा दाव पड़ा, दे जस्ट हैंग्ड हिम एंड हिज कॉमरेड्स। बट सीन क्या हुआ, पूरा पंजाब एकदम खलबली मच गई थी एकदम। देखिए हुई मूवी है ना, सो काइंड ऑफ दैट थिंग। इसके बाद गांधी जी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया, बट कोई रिजल्ट नहीं निकला। वहाँ पे गांधी जी ने देखा सबसे बड़ी बेवकूफ़ी लोगों की, कि वहाँ पे हर कोई सेपरेट इलेक्टोरेट मांग रहा है। सिख मांग रहे हैं, लेबर्स मांग रहे हैं, वुमेन मांग रही है, डिप्रेस क्लासेस मांग रही है, मुस्लिम मांग रहे हैं। एवरीबडी वॉज आस्किंग फॉर लाइक दिस वन, लाइक सेपरेट इलेक्टोरेट। गांधी जी बोले आई एम द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया। ये बाकी क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये डिप्रेस क्लासेस का तो मतलब ही नहीं बनता, इट्स पार्ट ऑफ हिंदू। कांग्रेस इज बॉडी ऑफ ऑल द सेक्शंस। बोला नो 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 नो। अम्बेडकर जी बोले आई एम द सेक्शन ऑफ, आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिप्रेस क्लासेस, एंड डिप्रेस क्लासेस वाज नॉट पार्ट ऑफ हिंदुइज्म। ठीक है, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ दिस वन हिंदुइज्म, इट इज द मोस्ट डिप्रेसिव माइनॉरिटी इन इंडिया। सबसे ज्यादा इस पे ही यातनाएं दी गई हैं अनटचेबल के नाम पे, राइट? ऐसा अम्बेडकर जी ने बोला। जब कोई भी बंदा एक प्लेटफॉर्म पे नहीं आया, तो उस टाइम सेकंड राउंड टेबल के टाइम पे एक बंदा था, रामसे मैकडोनाल्ड, पीएम ऑफ ब्रिटिशर्स एट दैट टाइम। ही सेड दैट अगर आप लोगों ने डिसाइड नहीं करा कि किसको इलेक्टोरेट देनी है, किसको नहीं देनी है, हम अपने आप डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, समझ आ रही है? रामसे मैकडोनाल्ड। गांधी जी गुस्से में आ गए। आते ही साथ ही उन्होंने बोला शुरू करो भी दोबारा से, CDM शुरू करेंगे दोबारा। स्टार्ट करने वाले थे, he was like sent to jail in starting of 1932. he was sent to jail. रामसे मैकडोनाल्ड ने अपना मैकडोनाल्ड्स ऑफर, ठीक है, रामसे मैकडोनाल्ड ऑफर उन्होंने दे दिया। उसमें उन्होंने डिप्रेस क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया। ठीक है, इसे रामसे मैकडोनाल्ड अवार्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रामसे मैकडोनाल्ड अवार्ड। फेमस है कि डिप्रेस क्लासेस को क्या मिलेगा? सेपरेट इलेक्टोरेट। बताओ, तोड़ दिया इंडिया को दोबारा। गांधी जी उस टाइम येरवड़ा जेल पुणे में थे। उन्होंने फास्ट रख लिया कि भाई ये क्या है भाई, मैं जब तक नहीं मामला जो है तब तक भूखा मर जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अम्बेडकर डर गए मतलब कि ऑब्वियस है कि मास लीडर वो भी हैं। अरे वो भी तो भैया हरिजन सेवक संघ उन्होंने भी तो चला रखा है, वो खुद अनटचेबिलिटी हटाने की बात करते हैं, तो क्यों जबरदस्ती बीच में आ रही है? तो गांधी जी साफ साफ माना था नॉर्मल, एक नॉर्मल सी बात सुनो। देखो, अगर तुम अनटचेबल्स को अनटचेबल्स बोलोगे, सेपरेट कम्युनिटी बना दोगे, क्या वो कभी जिंदगी में हिंदूज के साथ कभी एसोसिएट हो पाएंगे? वो तो अनटचेबल्स ही रह जाएंगे जिंदगी भर। इट्स लाइक SC ये तो SC है, SC सब कोटा दिखा रहा है, काइंड ऑफ दैट थिंग। दे आर टेम्पररी मेजर्स, ये टेम्पररी मेजर्स हैं। अनटचेबिलिटी हटानी है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से ज्यादा मोरल रिफॉर्म चाहिए, सोशल रिफॉर्म चाहिए। वुमेन एम्पावरमेंट, कितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल लाइक वही वाली बात है, कितने भी लॉज बना दो, बैन तो रेप वगैरह भी है, बट पीपल डिड ना इन मैनी टाइम्स, बैन तो बहुत कुछ है। जब तक बिहेवियरल चेंज नहीं आएगा तब तक कैसे कोई भी इंसान कैसे अपग्रेड हो जाएगा? नो डाउट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स शुड बी देयर,
बट पूरा तुम उस पर डिपेंड हो जाओगे इसका मतलब नहीं बनता। साफ सीधी बात ये है, जब तक अंदर से नहीं आएगा, जब तक सोशल एक ओपिनियन क्रिएट नहीं होगी, जैसे एक हवा बनती है, एक लहर बनती है, मोदी लहर, मोदी मोदी मोदी, तो ऐसे एक लहर नहीं बनेगी। जैसे स्वच्छ भारत रखना चाहिए, अरे हर घर में वॉशरूम होना चाहिए, काइंड ऑफ दैट थिंग। तो जब तक ये लहर नहीं बनेगी, आज तक तो बनाई नहीं कभी। कभी ये बनी वुमेन एम्पावरमेंट करेंगे सब लोग? नोबडी। कभी नहीं सुना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने कभी ये मुद्दा चलाया नहीं। करप्शन का चलाया, सब कुछ चलाया। कभी ये चलाया कि हाँ हम एरेडिकेशन करेंगे, छोटी मोटी पार्टी करती हैं सब, जो भी करती हैं, और उनको वोट नहीं मिलती। कभी बड़ी पार्टी ने कभी ऐसा चलाया? उनका मेन इलेक्शन मुद्दा ये हुआ है कि भाई इस बार ना पाकिस्तान ना चाइना, भारत में रिफॉर्म करेंगे। क्या करेंगे? भारत को इक्वल फुटिंग में लाएंगे। नोबडी हुआ ही नहीं सीन ऐसा। स्टार्टिंग में हुआ था, गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंदिरा गांधी जी ने, है ना। ये सब छोटी मोटी चीजें हुई हैं, बट ये जो सिस्टम है ये बहुत कम देखने को मिला है। तो गांधी जी का साफ साफ ये मानना था कि अगर अंबेडकर जी आप जो चाह रहे हो, आप सेपरेट इलेक्टोरेट बना रहे हो, तो वो सेपरेट ही रह जाएंगे जिंदगी भर। उन्हीं के बंदे उनको अलग कर रहे हैं, तो दैट मीन्स यू आर क्रिएटिंग अ स्फीयर, सर्कल इनसाइड अ सर्कल यू आर क्रिएटिंग। सेपरेट हो जाओगे। तो इट्स नॉट द सॉल्यूशन फॉर रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी। इफ यू वांट टू रियली वांट टू रिमूव द अनटचेबिलिटी, देन यू हैव टू रिमूव इट सोशली एंड मॉरली, नॉट सोली पॉलिटिकली। समझ आ रही है? गांधी जी ने फास्ट रख लिया। अंबेडकर जी आए, बोला कि क्या हुआ, चलो ठीक है थोड़ा सा कंसेशन करते हैं। गांधी जी बोले एक काम कर लो, सेपरेट इलेक्टोरेट मत लो, हम आपको ज्वाइंट इलेक्टोरेट देंगे। ज्वाइंट इलेक्टोरेट बेसिकली जो आज है रिजर्व सीट रिजर्व है, लेकिन वोटिंग सारे बंदे करेंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या होता है, सीट भी रिजर्व और बंदे भी रिजर्व, कि वही बंदे जैसे SC ST ही उन्हीं को वोट देंगे जो वहां पे है। समझ रहे नहीं? ये चीज है। और ज्वाइंट में क्या होता है, क्राउड सेम रहता है। क्राउड इज लाइक ऑल, आइदर जनरल एंड एनीबडी कैन वोट, बट सीट शुड बी रिजर्व, कि हाँ वही बंदा खड़ा हो, उसी कैटेगरी का बंदा खड़ा हो सकता है वहां पे। ऐसा उन्होंने कुछ बोला कि ताकि इक्वलिटी तो रहे। सेपरेट में सीट फिक्स होती है कि एससी की? सुन लो, जैसे ये है एक जिला, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंसी है, समझ आ रही है? अगर यहाँ पे 4-5 सीट है, मतलब कि एक जिले में 4-5 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ओके, जिला मान लो डिस्ट्रिक्ट है, तो ये बोला कि अगर सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या होता है, बोला कि ये 2 सीट SC मतलब कि डिप्रेस क्लासेस के लिए फिक्स्ड है। समझ आ रही है? तो बोला कि क्या करेंगे इसमें, इनको सिर्फ SC वाले ही बंदे इलेक्ट करेंगे और SC ही खड़ा होगा। समझ आ रही है? पूरे जिले में? यस, इन स्टेट डिस्ट्रिक्ट पे ना बस, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंसी पे। इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में। हाँ, ये जो 2 कॉन्स्टिट्यूंसी, इस जिले में करीब 5 कॉन्स्टिट्यूंसी, एक स्टेट में 5-6 कॉन्स्टिट्यूंसी थी, उस स्टेट में 2-3 कॉन्स्टिट्यूंसी हमने एक सेपरेट इलेक्टोरेट बना दी, जिसमें बोला कि भाई SC ही खड़ा होगा और उसको इलेक्ट करने वाले SC ही, वोटर भी SC और रिप्रेजेंटेटिव भी SC। समझ आ रही है कहानी? अगर तुम उस जिले में, तो तुम वोट नहीं दोगे अगर तुम जनरल हो। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? दैट इज द केस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। यही तो दिक्कत हुई थी पाकिस्तान बनने की। एक तरह से बनेंगे ना, एकदम अलग ही हो गया। जब हम वोटिंग ही वो ही कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव भी उनका, तो अल्टीमेटली फिर हटा ही दो, क्यों जोड़ रखा है? दैट वाज द बेसिस ऑफ पाकिस्तान, सेपरेट इलेक्टोरेट बन गया ना, सेपरेट इलेक्टोरेट। पूरा डिस्क्रिमिनेशन, दिस इज द केस। तो साफ साफ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी। गांधी जी बोले रिजर्व सीट देंगे, वोटिंग सब करेंगे, ये भी सही है। वोटर आर ऑल पीपल। समझ आ रहे हो? तो दिस इज रिजर्व सीट कॉन्सेप्ट जो आज है, आज भी है। एज पर द पॉपुलेशन। बेस में वुमेन एम्पावरमेंट का भी तो लेडी सीट भी तो रिजर्व होती है। वो होती है, वो उसमें SLA में और पार्लियामेंट में नहीं होती है, वो है ग्रास रूट लेवल पे, PRI वगैरह में, इस बार है म्युनिसिपल इसमें म्युनिसिपल पार्टी किसमें, किस बार क्या, सीबी में लेडी सीट है। किसमें? सीबी में ना, सीबी का काउंसिल इलेक्शन। हाँ, तो उसमें दिस इज PRI, पार्ट्स ऑफ PRI, म्युनिसिपल काउंसिल, ठीक है, उसमें रिजर्व्ड है। बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। सो दैट इज द केस। समझ आ रही है कहानी? क्लास वाले सिर्फ हिंदू की बात कर रहे हैं, मुस्लिम में भी तो मुस्लिम लोगों ने तो भैया सेपरेट इलेक्टोरेट मांग ही लिया, 1909 से वो मस्त झेल रहे हैं, राइट? दे आर टोटली क्राइंग, माइनॉरिटी कर दिया ना, माइनॉरिटी। सो दिस इज द केस, ये चीज है, ओके? इलेक्शन कमीशन साफ साफ कहता है रिलीजन के नाम पे कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, साफ साफ बातें हैं। डिप्रेस्ड मतलब कि लाइक अनइक्वलिटी इन एक माइनॉरिटी के हिसाब से मिलेगा, ठीक है?
रिलीजन के बेसिस पे दे डेंट प्रमोट, इससे तो फिर कम्युनलाइजेशन लाइक वो प्रमोट होगा, राइट? सो दिस इज द केस। अरे वो समझ में? तो ये कहानी है। क्या बताने वाला था मैं इसके बाद? इरविन पैक्ट बताया, राउंड टेबल, हाँ इससे हाँ सहयोग। तो अम्बेडकर आए, उनको ये रिजर्व सीट का उन्होंने बोला, अम्बेडकर मान गए। इसे पूना पैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पूना पैक्ट साइंड विद बाय अम्बेडकर विद गांधी। समझ आ रही है कहानी? पूना पैक्ट ने क्या बोला? सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस क्लासेस को हटा के जॉइंट रिजर्वेशन बना दिया गया और साथ में उनके रिजर्व सीट्स और बढ़ा दी गई, करीब 147 सीट कर दी गई, पहले कुछ 78 के आसपास थी, ठीक है? 147 के करीब बढ़ गई। तुम बेशक रिजर्व सीट बढ़वा लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट अलग मत हो यार। सिंपल सी बात है, सब लोग अलग अलग चिल्लाएंगे। हर कोई जो मेजोरिटी से छोटा है वो तो माइनॉरिटी चिल्लाएगा, मैं भी माइनॉरिटी, मुझे भी सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। जैसे वुमेन वगैरह सबने माइनॉरिटी क्राई करा, लेबर सबको मिल गया। ब्रिटिश तो चाहते थे यही, दे वांटेड टू गिव एवरीबॉडी द सेपरेट इलेक्टोरेट, दे गेव इन 1919। ये यूरोपियन, एंग्लो इंडियन, एवरीबॉडी, सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, they gave separate electorate to women, workers and this one scheduled caste, basically depressed classes in government of 1935. so this is the basis. तो गांधी जी उठ के आ गए थे, जेल में चले गए, वहां भी पूना पैक्ट हुआ। दिस इज पूना पैक्ट। ऐसे ही थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, उसका कोई मतलब नहीं बना, ऐसे मतलब एक अनडिसिसिव सा बना था। इन तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद एक एक्ट आया 1935 का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। समझ रही कहानी? सो दिस इज द एक्ट। ये तो पता है को कब मिला था? 1935 में। क्या? सिख को। सिख नहीं, पहले मिल गया था। 1935 में 3 बंदों को मिला था, वो से, वो फॉर वुमेन, वो फॉर वर्कर, से फॉर शेड्यूल कास्ट यानी डिप्रेस क्लासेस, ठीक है? उधर सिख, यूरोपियन, एंग्लो इंडियंस एंड इंडियन क्रिश्चियंस, 4, और सबसे पहले मुस्लिम्स। सो दैट इज द केस। समझ रही है कहानी? ये लिख लो, ठीक है? मना ना क्या कहानी, क्यों आया वो चीज? अभी क्या करवाया, कहाँ तक लिखवाया? अभी आपने वो लिखवाया, हाँ। आपने लास्ट मोमेंट लिखवाया था जो हुआ था, कमला देवी चट्टोपाध्याय। वुमेन्स पार्टिसिपेटेड। वेरी गुड। कुछ लिखने के लिए दिया था मैंने तुम लोगों को, वही दिया होगा जो। देखो गांधी इरविन पैक्ट। इससे पहले एक बार लिख लो कि मेजॉरिटी ऑफ द सेक्शंस पार्टिसिपेटेड इन दिस सीडीएम मूवमेंट, ऑलमोस्ट ऑल पीपल, तो उससे कम किया ना? almost all people participated in CDM movement. Women participation was more than non-cooperation. Women participation was more than non-cooperation movement. And Muslim participation was less than non-cooperation movement. समझ आ रहे रे? यूसुफ मेहरोली? हाँ भाई, समझ आ रहा है? हेडलाइन लो, गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन पैक्ट लिखो। ओए, सॉरी भैया, लिख रहा है। This signed between 5th of March, मतलब signed between Gandhi and Irwin on 5th March 1931. 5th March 1931. ठीक है? समझ आ रही है? लॉर्ड इरविन represent the British Indian government and Gandhi represent the Indian people, and Gandhi represented the Indian people. This pact is also called Delhi Pact. This pact is also called Delhi Pact. It placed the Congress on equal footing with the government. It placed the Congress on an equal footing with the government of India.
भाई गांधी जी यूके भी तो गए थे। अभी तो गए आपने तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। हाँ ये थर्ड है। ये दिस इज गांधी इरविन पैक्ट का डेट क्या है इसकी? 5 मार्च 1931। 1931। तो सेकंड इसके बाद जाएंगे, इसके बाद इस पैक्ट के बाद अभी जाएंगे वो। ठीक है, हेडिंग डालो। कराची सेशन लिखवाई दिया, जो तुम बोलते हैं इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। वो डिड वेरी गुड। ठीक है, क्या हुआ था वहाँ पे? पहले तो एक चीज़ साइन हुई थी कि वी जस्ट प्रेज द ब्रेवरी ऑफ दीज मार्टियर्स जैसे दैट इज कौन कौन? शहीदी दिवस। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु। क्या नाम है इनके पूरे? सुखदेव का पूरा नाम? सुखदेव ये सिंह। थापर। सुखदेव थे सिंह, थापर। सुखदेव थापर। और सुखदेव का और उसका राजगुरु का राजपूत। राजगुरु का क्या है? शिवराम राजगुरु। साउथ इंडियन। ठीक है, राजपूत क्या? देखो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस। क्रांति सेशन ऑफ कांग्रेस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लिखो। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गया। सारी की सारी लंदन में हुई हैं। ओके, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कॉन्फ्रेंस में हेडिंग डाली उसमें ऊपर लिखना ऑल हेल्ड इन लंदन। फर्स्ट वाली की डेट बता रहा हूँ, लिखो। सार का बर्थडे 12 नवंबर 1930 से लेके जनवरी 1931 तक। डेट तो 30 ही मान जाएगी। दोनों गैप स्टार्टिंग समझ लो, क्लियर बता रहा हूँ। 12 नवंबर 1930 से लेके जनवरी 1931 तक। फिर मार्च में इरविन पैक्ट साइन हुआ, फिर अगली वाली आ गई। जनवरी की डेट क्या भैया? कोई डेट नहीं है। जनवरी 1931। ठीक है, एक कॉन्फ्रेंस कितना लंबा टाइम होता है? इसमें लिखो कांग्रेस डिडंट पार्टिसिपेटेड, है ना, थोड़ा फैक्ट। बाकी फैक्ट मैं एंड में लिखवा दूंगा, इस पे तो नॉर्मल लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। कम टू सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट 7 सितंबर 1931। 7 सितंबर 1931 से लेके 1 दिसंबर 1931। 7 सितंबर 1931, 1 दिसंबर, अरे 1 दिसंबर, थैंक यू भैया। 1 दिसंबर 1931 अपना बर्थडे, अपने भेड़िए का है। नेक्स्ट इसमें लिख लो, इससे इंपॉर्टेंट है। इट्स द ओनली कॉन्फ्रेंस इन विच कांग्रेस पार्टिसिपेटेड, इन विच कांग्रेस पार्टिसिपेटेड Gandhiji represented the Congress at this session. Gandhiji represented the Congress at this session as a sole representative. इकलौते रिप्रेजेंटेटिव थे कांग्रेस के। ओके, थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये मुस्लिम लीग तो सारी ज्वाइन कर रही होगी। जिन्ना साहब ने पूरी अटेंड करी। हेल्ड ऑन 17 नवंबर 1932, 24 दिसंबर 1932। 17 नवंबर, क्योंकि कांग्रेस नहीं थी ना इसमें, दोबारा से वही सेम सीन हुई। 17 नवंबर 1932 से लेके 24 दिसंबर 1932। ठीक है, सेम चीज, नॉट अटेंडेड बाय कांग्रेस एंड गांधी। ओके, ठीक है भैया। गुड। कुछ फैक्ट्स मैंने बताया, लिखो अलग से। अंबेडकर एंड जिन्ना, मतलब अंबेडकर फ्रॉम डिफरेंट, अलग अलग नाम लिखना। ठीक है, ऐसे नहीं करके मैं कंबाइन करके बोल रहा हूँ, समझ रहे हो? फीलिंग पे नहीं जाने का, फैक्ट्स पे जाने का।
Ambedkar and Jinnah attended all round table conferences. Jinnah साहब, okay. ओके देखो, कॉम्युनल अवार्ड क्या कहते हैं उसको? कॉम्युनल अवार्ड। कॉम्युनल अवार्ड, कौन सा भैया? कॉम्युनल कॉम्युनल अवार्ड 16 अगस्त 1932। 16 अगस्त 1932 को आए थे। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की डेट क्या है? व्हाट्स द डेट? 7 September 7 September. 7 सितंबर 1931 31 से लेके 1 दिसंबर 1 December 1931. 1 दिसंबर 1931। थर्ड की क्या है? 17 नवंबर 1932 17 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932। यानी ये दूसरे के बाद आए हैं, है ना? कॉमन अवार्ड याद रखना इस चीज़ को। कभी कभी क्रोनोलॉजी पूछता है, फर्स्ट आरटीसी, सेकंड आरटीसी, ठीक है, देन दिस। ये क्रोनोलॉजी हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट है। प्लीज रिमेंबर, ट्राई टू रिमेंबर द क्रोनोलॉजी। ओके, क्या लिख लो। अवार्ड क्या है? कॉमन अवार्ड केम एट 16 अगस्त 1932। 16 अगस्त को क्या हुआ था? अटल जी खत्म हुए थे, है ना? हाँ भैया। अटल जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी died in 16th of August. Write down. By this award, the British PM Ramsay MacDonald, Ramsay, R-A-M-S-A-Y, Ramsay MacDonald, on the basis of Lothian Committee, कमेटी कौन सी थी? Lothian, L-O-T-H-I-A-N, Lothian Committee, L-O-T-H-I-A-N, Lothian Committee, provides a reservation and separate electorate to, बहुत लोगों को दिया था लेकिन डिप्रेस क्लास के लिए मेन है, मुस्लिम्स, यूरोपियंस, सिख, इंडियन क्रिश्चियंस, इनको तो पहले ही मिल रखा है, पहले वाली है। इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड डिप्रेस क्लासेस। ठीक है, भैया इसमें किस किस को दिया था? सबको जो बोला अभी, इंडियन लेकिन एक एड ऑन क्या हो गया आपका? डिप्रेस क्लासेस। ठीक है, एंड मराठास को भी कहीं ना कहीं रिजर्वेशन मिला था यहाँ पे, बताओ, नई कैटेगरी भी आ गई। एंड सम मराठा ऑल्सो गॉट रिजर्वेशन। हेडिंग डालो। भैया ये भैया आज भी है ना मराठास के पास तो रिजर्वेशन? नहीं, वो उस स्टेट के अंदर कुछ डेवलपमेंट बोर्ड्स बनाए हैं रिजर्वेशन टाइप में, जैसे विदर्भा बोर्ड, मराठावाड़ा बोर्ड। तो महाराष्ट्र तो बहुत पूरे एरिया है ना, तो विदर्भा, मराठावाड़ा, सम काइंड ऑफ गोवा, कोंकण, मुंबई वाला एरिया, तो काइंड ऑफ इनमें डेवलपमेंट बोर्ड बनाए हुए हैं अलग से। रिजर्वेशन टाइप ऐसा कुछ नहीं है। बस स्टेट रिजर्वेशन है। हाँ, स्टेट रिजर्वेशन अरे वो आर्टिकल में भी है शायद 371। विच वन? 371 फर्स्ट वाली है। फर्स्ट वाला गुजरात में मारा। गुजरात है। गुजरात and Maharashtra. तो वैसा है, उसके तहत उनको बोर्ड्स बनाए, जैसे वहाँ पे सौराष्ट्र एंड कटियावार बोर्ड, सौराष्ट्र एंड कच्छ बोर्ड, राइट, उसको डेवलपमेंट करने के लिए ऐसा स्पेशल स्टेटस है। वो स्टेट वाला। लिखो, चलो क्या बोलते हैं, कम्युनल अवार्ड लिखवा दिया। पूना पैक्ट लिखो, पूना पैक्ट डालो। पूना पैक्ट वॉज साइंड बाय अंबेडकर, साइंड बिटवीन लिखना, साइंड बिटवीन अंबेडकर एंड गांधी टू प्रोवाइड रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स टू द डिप्रेस्ड क्लासेस and avoid separate electorate to the depressed classes. To provide reservation of the seats to depressed classes and to prevent electorate. इसका ईयर क्या है? 32 1932
ठीक है, 1932 में साइन हुआ पूना पैक्ट। ओके, इसी के बाद ही हो गया था जब इन्होंने अनाउंस किया मैकडोनल्ड ने। तो मैकडोनल्ड बोला ठीक है, चलो ठीक है, हम रिजर्वेशन देंगे, सब इलेक्ट्रोड नहीं देंगे। ओके, 24 सितंबर एग्जैक्ट है, 24 सितंबर 24, 16 अगस्त एंड 24 सितंबर। ओके, हाँ भाई क्या कहते हो? हैं बताए थे, नॉर्मल सी चीज़ है। हुआ क्या, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया, ठीक है। गांधी जी वापस आ गए, गांधी जी को जेल में डाल दिया, गांधी जी ने पूरा पैक्ट साइन करा, राइट। और इसी बीच आपका जो है, इसी बीच इन 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 क्या हुआ, पास हो गया, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ दिस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस रिकमेंडेशन एंड एवरीथिंग। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 पास हुआ, बता रखा है पहले भी, तो नॉर्मल सी बात है इसमें, ठीक है। 1935 के बाद 1937 में इलेक्शंस आए। तो अब भैया दिक्कत ये आई, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें या ना करें, क्योंकि दिस गांधीज एंड दिस कांग्रेस पर्सन्स दे वांटेड टू बॉयकॉट ऑल द थिंग्स विच आर रिलेटेड टू ब्रिटिशर्स, एम आई राइट और नॉट, ठीक है। तो 3 तरह के लोग आए। पहला लोग बोला, पहले टाइप के जो लोग थे वो गांधी सपोर्टर थे। गांधी सेड दैट कि इस टाइम में हमें इलेक्शन पे ना फोकस करके कंस्ट्रक्टिव वर्क पे फोकस करना चाहिए, और हमें गांव जाके अनटचेबिलिटी जैसी चीज़ें हटानी चाहिए, खादी को प्रमोट करना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट टाइप प्रमोट करनी चाहिए, ऐसा करके वही कंस्ट्रक्टिव वर्क आफ्टर एवरी मोमेंट, है ना। दूसरे टाइप के लोग बोले कि हमें जैसे स्वराजेस जैसे लोग, कि हमें स्वराजेस मतलब हमें काउंसिल्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, और वहाँ पे गवर्नमेंट बनानी चाहिए। कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 35 ने साफ साफ बोला था कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट विल बी टोटली ऑटोनोमस। वहाँ पे सारे के सारे जो बंदे हैं दे विल बी हेडेड बाय रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल वाले में, ठीक है। तो उन्होंने बोला ठीक है। तीसरे टाइप के नेहरू जैसे लोग बोले ना हमें कंस्ट्रक्टिव वर्क करना चाहिए, सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग बोले ना ही हमें इलेक्शन लड़ने चाहिए, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव वर्क करेंगे तो हमारा मूवमेंट दब जाएगा, और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारा मूवमेंट साइड ही हो जाएगा। कि बोलेंगे, लोग बोलेंगे देखो हमारा मूवमेंट हाई था इस टाइम, हमारी एनर्जी हाई थी, एंड ये दीज पीपल आर डूइंग दीज थिंग्स, राइट। एट द एंड पावर करप्ट्स, तो दे वर अगेंस्ट द एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफिस, राइट। ऐसा किन्होंने बोला, नेहरू जैसे लोगों ने बोला। नेहरू जैसे लोग बोलते हैं कि STS ना करके, स्ट्रगल ना करके, स्ट्रगल एंड विक्ट्री SV पॉलिसी फॉलो करो, एक बार में खत्म करो स्ट्रगल एंड विक्ट्री, नो नीड ऑफ ट्रूस। तो दे वांटेड टू कंटिन्यू दिस सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट काइंड ऑफ थिंग फॉर इंडेफिनिट टाइम। गांधी जी अगेंस्ट में थे इसके, बोला कि नहीं चल सकता इतना ऐसे करके। तो फाइनली इन तीनों सेक्शंस के बीच एक कॉम्प्रोमाइज बैठा, जिसमें बोला कि कांग्रेस इलेक्शन लड़ेगी और उसके बंदे इलेक्शन लड़ेंगे, और इलेक्शन के बाद विल डिसाइड कि ऑफिस एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। समझा रही कहानी? कांग्रेस इलेक्शन लड़ा, समझा रही है, एक्सेप्ट फॉर सम बंगाल एंड नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, लाइक 2 और 3 प्रोविंस को छोड़ के बाकी सारे जिलों सारे के सारे स्टेट्स में कांग्रेस ने सरकार बनाई। कुछ स्टेट में कोलिशन गवर्नमेंट बनाई और कुछ में उनको पूरी मेजॉरिटी मिली। कांग्रेस ने सरकार बनाई और सरकार बना के उन्होंने काम करना शुरू किया। मोस्ट ऑफ द चीज़ें उन्होंने अच्छी करी। इन द 1937 में बनी ना, 1939 वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हो गया, कांग्रेस ने रिजाइन कर दिया, ठीक है। इन 2 सालों में उन्होंने ऐसा काम किया जैसे केजरीवाल ने करा था कि भाई सब कुछ अच्छा बेसिकली, जो नई नई पार्टी आती है सब अच्छा। जैसे करप्शन हटाने की बात करी थी इन्होंने, तो उन्होंने बोला कि जितने भी लैंड टैक्स वगैरह सब हटा, जिसकी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट करिए सब लौटा दी, प्रेस पे जो रेस्ट्रिक्शंस है सब हटा दिए। तो अच्छे काम करे जो कांग्रेस लिटरली चाहती थी। इसका सिग्निफिकेंस क्या था? इसका सिग्निफिकेंस ये था साफ साफ कि कांग्रेस का रूल लोगों को पता लग गया था 2 साल में कि अगर ब्रिटिश सरकार जाती है और कांग्रेस आती है तो क्या होगा हमारे देश में, कुछ हमारा देश ऐसा हो। तो ये इसका बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर था, समझ आ रही है।
लोगों के मन में पता लग गया था कि हमारा मामला ऐसा होने वाला है इफ कांग्रेस विल कम टू पावर। ब्रिटिशर्स और कांग्रेस की गवर्नमेंट ने साफ साफ डिफरेंस पता लगने लगा था लोगों को कि ऐसा सीन होने वाला है, ठीक है। और क्या सीन हुआ था, कांग्रेस मिनिस्ट्री, कांग्रेस पीपल को भी ये भरोसा हो गया था, लाइक ब्रिटिशर्स को ब्रेकन हेड वाला चैलेंज जो था कि तुम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते फलाना फलाना, इन्होंने साफ साफ बोल दिया, मतलब इन्होंने साफ साफ दिखा दिया, करके दिखा दिया कि वी कैन इजीली हैंडल अ स्टेट, वी कैन इजीली हैंडल एनी कंट्री बाय मेकिंग आवर ओन पीपल एज मिनिस्टर्स, बाय फॉलोइंग द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। समझ आ रही है? तो दीज वर सिग्निफिकेंस ऑफ फॉर्मिंग द मिनिस्ट्रीज इन डिफरेंट प्रोविंस बाय द कांग्रेस। ओके, 1939 वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हो गया, 1939 से 1945 तक। इस बीच भी काम होंगे। यहाँ पे जो उन्होंने कांग्रेस क्या बोलते हैं, इन्होंने फाइनली व्हेन दे जस्ट लेफ्ट द मिनिस्ट्रीज, दे डिमांडेड वन थिंग, अ कंप्लीट फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू बी टोटली रिप्रेजेंटेड बाय इंडियन पीपल। आ रहे ना धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो ये कहानी थी। यहाँ पे एक रेजोल्यूशन है, पीरपुर रेजोल्यूशन, पीरपुर कमेटी का रेजोल्यूशन। इट इज बाय मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने इंजाम लगाया कांग्रेस मिनिस्ट्रीज पे कि इन्होंने हमारे साथ पावर शेयर नहीं करी, मुस्लिम्स के हित में काम नहीं किया, इन्होंने मुस्लिम्स के लिए काम नहीं किया। तो दिस इज पीरपुर रेजोल्यूशन बाय ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो ये आता है कि पीरपुर रेजोल्यूशन कब साइन हुआ, बिकॉज ऑफ दिस। अभी लिखवा देते हैं। तो ये सीधे स्ट्रगल टू स्ट्रगल लगवा भाई, बस बातें हैं, नॉर्मल ऐसे कुछ है नहीं, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट लिख लो, इंपॉर्टेंट पार्ट लिखो। डिबेट बताया, ये 1935 एक्ट बता दिया, राइट। लिखो कि इन इलेक्शन ऑफ 1937, इलेक्शंस ऑफ 1937 कांग्रेस मिनिस्ट्रीज फॉर्म्ड इन बॉम्बे मद्रास, सेंट्रल प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार, उड़ीसा, असम एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, असम and northwest frontier province. Three states in which Congress ministry were not formed: बंगाल, सिंध, पंजाब। मुस्लिम स्टेट्स थे, although NWFP भी मुस्लिम था, ये वहां पे बन गई। बंगाल, सिंध, पंजाब। ठीक है। दीज मिनिस्ट्रीज डिड द फॉलोइंग वर्क्स। नंबर 1, कुछ और लिख लो। एज्ड कर्ब ऑन सिविल लिबर्टीज, एज्ड कर्ब ऑन सिविल लिबर्टीज, ये क्या था? एज कर्ब्स, CURBS, कर्ब्स ऑन सिविल लिबर्टी मतलब हटा दिए। रेस्ट्रिक्शंस ऑन प्रेस लिफ्टेड, restrictions on press lifted. Political prisoners and revolutionaries released. Political prisoners and revolutionaries released. एटसेट्रा। समझ गए ना कैसा कैसा टाइप करा होगा। ओके, नेक्स्ट लिखो, हेडिंग डालो। Press lifted. Restriction of press lifted. ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, हेडिंग है भैया, हेडिंग नहीं मतलब पूरी एक स्टेटमेंट ही अलग से। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एस्टेब्लिश द पीरपुर कमेटी। बहुत बार इंपॉर्टेंट है कि सीधा आता है पीरपुर कमेटी किसने एस्टेब्लिश करी, ठीक है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एस्टेब्लिश द पीरपुर कमेटी। क्या थी, मैंने वही जो बताया कि पावर शेयर नहीं करी और उन्होंने मुस्लिम्स पे एट्रोसिटीज करी हैं।
in 1938 to prepare a detailed report on the atrocities detailed report on the atrocities committed by Congress ministries कांग्रेस मिनिस्ट्रीज चार्ज भी तो लगाएगी अपोजिशन, इन्होंने ये करा उल्टे काम करे। ठीक है, तो ये डायरेक्ट आता कि पेरोल कमेटी किसने बनाई। ओके